हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ और क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कृताम, जो दुष्कृति लोग हैं, असुर लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो सभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि कलयुग में पाप इतना बढ़ता जा रहा है, असुरों की संख्या असीमित रूप से बढ़ रही है, घर घर में रावण बैठा हुआ है, घर घर में असुर बैठे हुए हैं, फिर कलयुग में भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? तो उत्तर यह है कि भगवान पहले ही प्रकट हो चुके हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट होते हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अवतारी चैतन्य रूप में भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनैः प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर में कृष्ण वर्ण में प्रकट हुए थे, वही भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में गौर वर्ण में कलयुग में प्रकट होते हैं और अपने नाम को अपने साथ प्रकट करवाते हैं। और इस नाम का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने अंग और उपांगों सहित प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन से ही सची सुत हैलो से ही बलराम हैलो निताय। भगवान चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, जगन्नाथ मिश्र को पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और नित्यानंद प्रभु जो कि साक्षात बलराम है, वो भी उन्हीं के साथ में प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान हैं। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण असुरों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने असुरों को मार दिया, बहुत सारे असुरों का संहार किया। पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, कई प्रकार के असुरों को जो अलग अलग रूपों में आए थे, सबको नष्ट कर दिया। और भगवान चैतन्य महाप्रभु दयालु अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो इस रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो वे असुरों को मारते नहीं हैं, जब बल्कि उनकी असुरी प्रवृत्ति का नाश करते हैं। और इसके लिए उनका अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन रूपी अस्त्र के द्वारा सभी जीवों के हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि असुरों को जो है भगवान नाम के प्रभाव से मार देते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी नाम का मुक्त हस्त से वितरण करते हैं और इसके लिए नाम के बाजार खोलते हैं। हर एक व्यक्ति चाहे किसी भी स्थिति में हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि भारतीय ना भी हो ना, तो भी उसको नाम के प्रभाव से अपने हृदय के बैठे असुरों को मारने का पूर्ण अधिकार है। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु भगवान है और वो इसी नाम को घर घर में वितरण करते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग धर्म के प्रचार के लिए विशेष रूप से प्रकट हुए। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कई सारे आंतरिक कारण भी है। भगवान स्वयं भक्ति के रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों को मेरी सेवा करके बहुत आनंद आता है, यहाँ तक कि मुझसे भी अधिक आनंद मेरे भक्त लेते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उसी आनंद को लेने के लिए भक्त रूप में अवतरित हुए। अपनी आचार्य भक्ति जीवर सिखाए, अपने द्वारा आचरण करके अपनी ही भक्ति चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। तो वही स्वयं कृष्ण जो कि सभी अवतारों के मूल हैं, आदि नारायण हैं, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस फाल्गुनी पूर्णिमा को होली के दिन गौर पूर्णिमा महोत्सव नाम से मनाया जाता है। तो इस्कॉन के सभी मंदिरों में गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है और चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है। तो गौर पूर्णिमा उत्सव के दिन हम जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विशेष रूप से उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का अधिक
जप करके, भगवान का अभिषेक करके, उनकी कथा सुनकर और उनका वर्णन विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल नामक ग्रंथों में भी किया गया है। तो ये सभी ग्रंथ आप इस्कॉन मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनके बारे में बहुत सारी कथाएं विशेष रूप से आकर्षक हैं, बहुत मन को शांति देने वाली है। कलयुग के त्रितापों से जलती हुई हमारा जो हृदय है उसको शांत करने वाली है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्मोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।